हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुकान के बारे में अपने दोस्तों कि किस तरह से मैंने 1.5 साल पहले शॉप को ओपन किया था और आज को रन कर रहा हूँ। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों और क्या चीज़ ऐसा है जो मुझे अच्छा लगता है दुकान में। जस्ट पहला जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगता है दोस्तों, जब मैं काम करता था कहीं पे भी तो पहला प्रॉब्लम ये होता था कि जैसे अगर मुझे काम है, कल मेरी बेटी का मुंडन कराना था बाल का, तो उस टाइम मुझे किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ा। मम्मी बस बोली कि कल बेटा मुंडन कराना है तो चलना है। तो मेरे को एकदम बिल्कुल में ये नहीं था कि अगर कहीं काम करता तो पूछता सर ये है, ये बात है और मेरी मम्मी ने छुट्टी मांगा है तो फिर वो बोलेंगे यार तुम लोग को रोज़ छुट्टी चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत आराम हो गया है कि जॉब जब मैं करता था, मैंने कई सारे काम किए, उन सभी में यही होता था कि हमेशा जब भी छुट्टी चाहिए होता था तो प्रॉब्लम होता। मतलब आप 30 के 30 दिन काम करो और संडे छुट्टी रहता है तो संडे को हो सकता है काम नहीं, क्योंकि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं। मैं 10 साल जब भी काम करता था वहाँ भी यही बोलता था कि सर संडे को काम, मतलब मुंडन कराना बुधवार को या डिसाइड हुआ है कि 26 तारीख को कराना है, उस दिन पड़ रहा है सोमवार, तो मैं संडे और सोमवार दोनों को छुट्टी लूँगा। लेकिन कंपनियों में आप काम कर देखो, मैं ये नहीं बोलता कंपनी वाले गलत होते हैं या कुछ भी, उनका अपनी पॉलिसी है, बिल्कुल 100% वो सही है। बट हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ की भी एक पॉलिसी होनी चाहिए दोस्तों। तो जॉब में क्या होता है, सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा होता है, सच बता रहा हूँ। देखो क्या कि मैं कल संडे को मेरा नुकसान हुआ मान लो, लेकिन मैं खुशी खुशी अपनी बच्ची का मुंडन करा, मम्मी भी खुश, मैं भी खुश, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा लॉस हुआ लेकिन कोई खिचखिच, कोई झगड़ा नहीं। तो दुकान में पहला फ़ायदा जो मुझे फ़ील होता है शुरू से कि मुझे जब भी मन करता है मैं संडे में 7 दिन दुकान खोलता हूँ पूरा एकदम, और मेरे को जिस दिन लगता है कि मेरे को कोई काम है मैं उस दिन बंद कर लेता हूँ। मतलब मेरे को ये बुध और संडे दोनों दिन मेरा दुकान खुला रहता है। अगर मेरा सोमवार को काम आता है तो सोमवार, और मंगलवार है मंगलवार, या बुधवार है तो बुधवार। मतलब मैं डेट के हिसाब से डिसाइड नहीं करता या दिन के हिसाब से कि कौन सा आज दिन है, मैं अपने काम से डिसाइड करता हूँ कि आज मेरा काम है तो मेरे को 2 घंटा 4 घंटा अब इसमें काम कर लिया। आप कहोगे कि कंपनी में, देखो कंपनी में भी ऐसा काम किया जा सकता है कि आप मेरे को उस दिन का अगर मैं 2 घंटा काम करता हूँ तो आप उस दिन का 2 घंटा का वेतन दो। मतलब कंपनी का मैथ थोड़ा ख़राब होता है मुझे लगता है दोस्तों। तो पढ़ना चाहिए उन लोगों को कि अगर दिन भर में अगर आप मेरे को 100 रुपया देते हो, उस हिसाब से 8 घंटे के हिसाब से अगर 20 रुपये भी हो रहा है तो आप 20 रुपये भी हमको दे दो, 40 रुपये हो रहा है तो 40 रुपये हमको दे दो। तो दोस्तों जो लोग भी जॉब करते हैं, अगर उनके लाइफ में अगर ये वाला प्रॉब्लम आता होगा कि बॉस ले हमेशा खिचखिच होता हो इस चीज़ के लिए, तो जॉब आपका बढ़िया है, करो दोस्तों, सभी लोग करें, जॉब करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपना पर्सनल राय दिया ये चीज़ें, मैं खुद जो फील करता था। तो पहला जो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत था कि जब मैं काम कर रहा हूँ और आप मुझे उस चीज़ के लिए बोल रहे हो तुम बहुत अच्छा काम करते हो, फिर भी जब मुझे छुट्टी चाहिए तो आपसे मेरा बहस हो जा रहा है काम को लेके। तो जब मुझे काम का लास्ट में जब अप्रिसिएशन मिलता था कहीं भी कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, तब मेरे को बहुत बुरा लगता था कि ये इस अच्छाई का मैं क्या करूँगा, अचार डालूंगा। अगर आप सही में इतने मुझे अच्छा मानते हो और खुद भी आप इतने अच्छे हो, और जो लोग जॉब करते हैं किसी भी दुकान पर भी कोई अगर रह के काम करते, जैसे मेरा ही दुकान है, मुझे लगता है यार इतना फ्रीडम उन लोगों को होना चाहिए। और हर चीज़ पैसा सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, जो काम करता है उसको भी चाहिए। उसको 10,000 रुपये महीने चाहिए क्योंकि वो दुकान पे काम कर रहा है, और मेरे को 50,000 रुपये चाहिए क्योंकि मेरा दुकान है। बस यही लॉजिक होता है दोस्तों। मतलब 5 टाइम्स एक्स्ट्रा कह सकते हो या 500 टाइम्स एक्स्ट्रा कह सकते हो, कंपनी वालों को फ़ायदा होता है। लेकिन क्या सिर्फ आप दूसरा कोई काम मत बताओ, कंपनी में अगर काम एक दिन नहीं करता है सारी चीज़ें तो होता है कंपनी का नुकसान होगा, मेरा भी लॉस होता है, लेकिन उससे बढ़ के मेरी खुशी होती है। लेकिन कंपनी वाले को अपने प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, खुशी सामने वाले को नहीं दिखता। इसीलिए हमारे यहाँ की मेंटालिटी जो काम करने की अपेक्षा बाकी अदर कंट्री के हिसाब से बहुत ख़राब है। और मैं मानता हूँ काम करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर कोई भी बेईमानी कर रहा है तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से, अगर कोई, जैसे मेरा कल मुंडन कराना था, मेरे पास प्रूफ है, सब चीज़ है, मैं वो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होता है, किसी लगता है झूठ बोल रहा है, तो उससे प्रूफ मांग लो, क्योंकि मैं गया हूँ, फ़ोटो खींचा, हर चीज़ तो मैं खुद दिखा सकता हूँ कुछ चीज़ें। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ यही है दोस्तों कि अगर आप भी जॉब से परेशान हो तो आप चाहते हो कि अपने 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन का जो जॉब है उस पीरियड में आप 20 दिन केवल काम करना चाहते हो तो दुकान बढ़िया है दोस्तों। अगर आप 10 दिन दुकान बंद करते हो तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कस्टमर आना जाए, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपके लाइफ में कि आपकी जो खुशियाँ हैं वो कम हो जाए या दिक्कत हो जाए। तो अपनी खुशियाँ मेंटेन रखने के लिए जॉब जो है वो थोड़ा सा मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि सही नहीं है। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए क्या सोचते हो आप। दूसरी बात देखो, राइट और रॉन्ग दोनों चीज़ होता है। मेरी थिंकिंग है, मैं अपने हिसाब से मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरे को ऑप्शन मिलेगा दुकान तो मैंने दुकान चूज किया, मेरे को सही लगता है।
कंपेयर टू किसी भी तरह का जॉब करना। दूसरी चीज़ है दोस्तों, दुकान में जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ 100 कस्टमर आते हैं मेरे दुकान पे, एटलीस्ट कह सकते हैं 2 घंटे। मतलब मैं 12 घंटे इस दुकान पे बैठता हूँ, जिसमें से 2 ही घंटे मैं दुकान में कस्टमरों को सेल करता हूँ। 2 या 3 घंटे मान लो लग जाते हैं एक टाइम पीरियड। बाकी 8 से 10 घंटे जो होते हैं वो मैं दुकान पे सिर्फ बैठा रहता हूँ खाली। अगर बाकी लोग क्या करेंगे, इसमें रील्स देखते हैं या हंसी मजाक आसपास से कुछ भी, दुकान की सफाई उफाई या जो भी होता है, ज़्यादातर दुकान में लोग यही करते हैं बैठने के बाद में। जो मैंने देखा है अपने लाइफ में, ये ऑप्शन होता है। मैं उस समय 2 ही चीज़ कहता हूँ, ये तो आप यूट्यूब सर्च करो, गूगल सर्च करो और कोई नया स्किल सीखो जो आपकी दुकान को बेहतर बनाए। मतलब अपने दुकान के लिए देखो कि कैसे अपने दुकान को बेहतर बनाया जाए, आप ये कर सकते हो। दूसरा जो मैं करता हूँ वो है रील्स बनाना। मैं खुद रील्स बनाता हूँ, जैसे मैं अभी वीडियोज़ रील्स बना रहा हूँ, तो अपने दुकान में मैं 10 घंटे पूरा वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों, 5 साल बाद जब मेरे दुकान में जो ये सामान दिख रहा है ना, ये सारा सामान मैं खुद यूट्यूब के पैसे से ख़रीदा करूँगा। लेकिन आज से 5 साल बाद में मान के चलता हूँ 2030 तक ऐसा समय आएगा जब इस दुकान के जितने भी प्रोडक्ट होंगे सब मेरे यूट्यूब और फेसबुक के इनकम से होंगे। तो उस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी चाहोगे तो ये काम कर सकते हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा 2 सजेशन आपको कैसे लगे, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। मुझे लगा आपको भी, क्योंकि आप लोगों ने इतना चैनल को मेरे सब्सक्राइब किया, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ही किए होंगे और मैं भी आपको बताता रहता हूँ। बाय बाय दोस्तों, लव यू।